द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर। कह रहा इनपुट और आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर का जो है, ट्रांसफार्मर का वो कितना है 220 वोल्ट और 44 वोल्ट है। तो इनपुट का हो जाता है प्राइमरी और आउटपुट का इसे स्मॉल ई से लिखो, और आउटपुट का हो जाता है सेकेंडरी। ठीक है, कह रहा है कि रेस्पेक्टिवली द टर्न रेशियो, तो टर्न रेशियो स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, और ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही होता है टर्न रेशियो, यही क्या होता है टर्न रेशियो होता है। तो टर्न रेशियो हमारा यहीं से काम बन जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा तो स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ से नहीं बनेगा, ये वाला पार्ट हमको लेना पड़ेगा और ये वाला पार्ट। तो एन इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी, और एन इज इक्वल टू ई एस की जगह पर 44 और एन पी की जगह पर हमको क्या, सॉरी ई पी की जगह पर हमको 220 रखना पड़ेगा। 22 1 जो 22 और 0 और ये 2 2 5 जा 10। टर्न रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा हमारे पास 1/5, या n इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। दिस इज द टर्न रेशियो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है द करंट इन द इनपुट इफ़ द आउटपुट करंट इज 2 एम्पियर। तो इनपुट करंट हमारे पास, इनपुट करंट को IP कहते हैं। तो इनपुट करंट, करंट इन इनपुट इफ़ आउटपुट इज, आउटपुट करंट कितना है सेकेंडरी का, आउटपुट करंट हमारे पास 2 एम्पियर है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टर्न रेशियो का, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी इज इक्वल टू करंट ऑफ द प्राइमरी अपॉन करंट ऑफ द सेकेंडरी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हमको टर्न रेशियो n इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस से काम चल जाएगा, और n की वैल्यू है 1/5 यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है। IP की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है, यानी कि करंट ऑफ द प्राइमरी, करंट ऑफ द सेकेंडरी 2 है, तो IP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5। करंट ऑफ द प्राइमरी इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर।